हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश लेसन्स। और आज इस वीडियो में हम आईटीआर भरेंगे। और आईटीआर ऐसा आईटीआर भरेंगे जो कि पहले भर चुका है और उसमें रिफंड के अलावा पेएबल दिखा रहा है, मतलब टैक्स को रिफंड नहीं दिखा रहा है। टैक्स तो आपका कटा है ऑलरेडी और आपने पे भी किया है, टैक्स आपका बना है और आपने पे भी किया है, लेकिन वो रिफंड नहीं दिखा रहा है। रिफंड की जगह फिर पेएबल दिखा रहा है। तो उस तरह की एरर्स को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? ये बहुत सिंपल है। एक छोटी सी बात को आपको ध्यान में रखना होगा और तभी ये आप इसको एरर को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपने अपने इनकम टैक्स को पोर्टल को ओपन करना है और उसके बाद जैसे आप चलते हैं फाइल नाउ और ये सारी चीज़ें करते हुए आगे बढ़ते रहना है। और जैसे जैसे आप देखिए, रिज्यूम फाइलिंग ज़रूर करना है, लेकिन यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग कभी नहीं करना। ओके, रिज्यूम फाइलिंग आपको करना होगा, क्योंकि इसीलिए आप जो पहले वाले जो आपने फिलअप किया है उसके हिसाब से आप चलते रहेंगे। जैसे आप यहाँ पर देखिए कि सारे के सारे टैब्स कंफर्म हो चुके हैं, मतलब जो ऊपर वाले अगर आप देखेंगे तो उन्हें भी फिलअप कर दिया गया है। ये देखेंगे तो ये भी फिलअप हो चुका है। और ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ठीक है, ये सारे के सारे फिलअप हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कन्फर्म 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 कन्फर्म। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर देख रहे हैं ना, लायबिलिटी दिखा रहा है यहाँ पर, लायबिलिटी मतलब देनदारी, और यहाँ पर देखिए ये दिखा रहा है यू नीड टू मेक पेमेंट। ओके, ये चीज़ यू नीड टू मेक पेमेंट 4460 ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ये इनका कहना है, ये बोल रहे हैं। तो मेरा मतलब ये है इस वीडियो को बनाने का कि आपने टैक्स ऑलरेडी पे भी किया है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर इस तरह से ये एरर, एक तरह से ये एरर है ये, ठीक है, एक तरह से ये एरर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर पे पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर पे पर क्लिक करेंगे, पे नाउ और पे लेटर, तो ये फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपसे पैसा लिया जाएगा, लेकिन इस एरर को हम अभी इसी वीडियो में करेक्ट करेंगे। उसके लिए आपको करना क्या होगा, हमको जाना है यहाँ पर टैक्स पेड में। ये जो देख रहे हैं आप टैक्स पेड, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद पहले आपने देखना अपना टैक्स कितना कटा है, 17,656 रुपये। यहाँ पर क्लिक करना है आपने शो डिटेल पर। ये जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं इसे इतना ही करता हूँ, शो डिटेल पर क्लिक करना है। और शो डिटेल पर क्लिक करने के बाद आपका जो टैक्स डिडक्टर है यानी कि एम्प्लॉयर है, उस पर यहाँ पर क्लिक चेक कर देना है, उन्हें सिलेक्ट कर देना है। और उसके पहले आपने यहाँ पर देखना है कि आपका वाकई में फॉर्म 16 में इतना अमाउंट है या नहीं है। ठीक है, तो ये सारा आपको दिखा देगा। और उसके बाद आपको इसको चेक करते हुए आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने के बाद आपको यहाँ पर अमाउंट आपको पूरी टोटल दिखनी चाहिए, 541,162 फॉर्म नंबर 16 में आप देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पर देखिए फॉर्म 16 में अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज में आपका फॉर्म 16 में तो ज़्यादा दिखा रहा है। ओके, मैं फॉर्म 16 अभी आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं मोबाइल में वीडियो बना रहा हूँ, और मोबाइल में बनाने के बाद आपको कैसे मैं दिखाऊँ। ठीक है, तो मेरे पास हार्ड कॉपी है एक्चुअली फॉर्म 16 की, तो मैं उसमें मैं देख रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिएगा आप कि इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज कॉलम नंबर 6 में आपको दिखेगा। जो कॉलम नंबर 6 में जितना अमाउंट है वही अमाउंट यहाँ पर भर दीजिएगा। तो यहाँ पर 5 लाख रुपए तक छूट है, तो अभी 41,000 के ऊपर टैक्स लगा दिया है, 4,000 रुपये। तो सही लगा दिया है। क्यों लगा दिया? क्योंकि मैंने किया क्या है एक्चुअली, कोई भी डिडक्शन डाला नहीं है। जो मेरे पास डिडक्शन थे मैंने इसलिए जानबूझ के नहीं डाला, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था कि इस तरह से बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो कहाँ पर आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैंने जो डिडक्शन किया है, डिडक्शन मतलब मैंने जो खर्चे किए हैं, ऐसे खर्चे किए हैं जो कि मुझे टैक्स फ्री है, यानी कि जो कुछ एटीसी के तहत आते हैं, कुछ एटीजी के तहत आते हैं, है ना। तो ऐसे खर्चे जो मैंने किए हैं, जो मुझे माफ़ है, जिनके ऊपर मैंने टैक्स नहीं देना है, ठीक है, वो इसी पेमेंट से किए हैं मैंने। तो इसीलिए उन पैसों को मैं यहाँ पर अभी डालूंगा आपके सामने, और उसके बाद ये जो 541 है ये फिर से लेस हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद वो 4,000 का आपको दिखा रहा था वो भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ओके, तो हम इसे कैंसिल करते हैं और हम चलते हैं वापस। इस टैब में हमको जाना है, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं
टोटल डिडक्शन, ये जो मेन टैब है, और उसके बाद यहाँ पर भी आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, यहीं पर हमने करेक्शन करना है। तो हमने जो भी खर्चे किए हैं यहीं पर हमने दिखाना है। और उसके बाद मैंने आपको पहले भी बोला था कभी किसी वीडियो में, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, तो ये तो क्वेश्चन आपको देख रहे हैं ना, क्वेश्चन आंसर, इनके थ्रू मत जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर जो है ये आपको उलझा देंगे, इसलिए मैं इसे स्किप कर देता हूँ। और मैं डिडक्शन में जो मैंने खर्चे किए हैं वो मैं डालूँगा, और उसके बाद वहाँ से मेरा करेक्शन हो जाएगा। एटीसी में हम डाल सकते हैं यहाँ पर जो मैंने खर्चा किया है, और एटीजीजी में भी डाल सकता हूँ, लेकिन मैं अभी सिर्फ और सिर्फ एटीसी में डालूँगा, क्योंकि मेरा इसी से रिफ़ंड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने बहुत ही कम अमाउंट डाला है, जबकि बच्चे की ट्यूशन की फ़ीस इसमें आती है, होम लोन है, होम लोन की जो इंटरेस्ट है वो भी इसमें आती है ना। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है, वो मैं डाल ही नहीं पाया, क्योंकि मैं देखना चाह रहा था एक्चुअली कि होगा क्या, इसलिए मैं उस अमाउंट को डाला नहीं। और मैं, ये अमाउंट था मेरा 1,42,365, 1,42,365। ओके, तो इतना मैंने वो किया था, इन्वेस्ट भी आप कह सकते हैं, या फिर हमने खर्चा किया था, जो कि हमने अपनी लाइफ के लिए खर्चा किया, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए खर्चा किया, और ऐसा खर्चा किया जिसमें बिल्कुल भी टैक्स नहीं है। एटीसी में आप डाल सकते हैं, आप ये सब डिडक्शंस वाली टैब है, आप सब में डाल सकते हैं। एटीसीसी-डी में डाल सकते हैं, एटीडी में डाल सकते हैं, और एटीसीसी-D2 में डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए, उसका प्रूफ होना चाहिए। और उसके अलावा आप अगर रेंट ले रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, ठीक है, तो आप ADGG में डाल सकते हैं। यहाँ पर ADGG नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर शो ऑल पर क्लिक करेंगे तब आएगा, आपको नीचे आएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, देखिए यहाँ पर हमने डाल ही दिया है, यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आ गया फॉर्म 16 से। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। अब यहाँ पर ये सारे वैसे हैं जो कि डिडक्शंस आप इन धाराओं के तहत दे सकते हैं। ठीक है, मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बता दूं, फटाफट बता दूं। देखिए, ये धारा है आपको बच्चे की ट्यूशन फीस, आपके होम लोन की इंटरेस्ट, उसके बाद आपके जो स्कूल फीस, LIC पॉलिसीज, ऐसी पॉलिसीज़, LIC नहीं, LIC भी एक पॉलिसी है। ठीक है, और बजाज अलियांज ये भी एक पॉलिसी है। ठीक है, तो ये मत समझ लीजिएगा LIC मतलब LIC है, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये अलग कंपनी है। बजाज अलियांज, उसके बाद टाटा की पॉलिसीज़ है, रिलायंस की पॉलिसीज़ है, ये सब पॉलिसीज़ है, इंश्योरेंस है। तो इनमें से कुछ इंश्योरेंस ऐसे होते हैं जो ATC के तहत आते हैं, जिन्हें टैक्स फ्री कर दिया गया है, तो वो सारे इंश्योरेंस इसमें आते हैं। आंखों में से थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहा है। उसके बाद ये पेंशन के फंड्स हैं, जहाँ पर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पेंशन फंड्स में, उसमें ये आते हैं सारे। ठीक है, अब यहाँ से मेडिकल शुरू होता है, इस धारा से मेडिकल शुरू होता है। ये मेडिकल है, ये मेडिकल है, ये भी यहाँ पर भी आप दे सकते हैं डिसेबिलिटी के लिए। उसके बाद ये एजुकेशन वाली धारा है, ATE। ठीक है, ये आप एजुकेशन से संबंधित है। और ADGG में आप रेंट पेड है। ये जो है, जो मैं बहुत ज़्यादा राउंड लगा रहा हूँ, इनमें ज़्यादातर आपको क्या होता है कि बहुत ज़्यादा छूट मिलती है, और यहाँ पर आपको 60,000 तक मिलती है। इसमें तकरीबन हम लोग घर से बाहर रहते ही हैं, है ना, अपना घर को ताला लगाते हैं और हम घर से बाहर रहते हैं। अगर आप सर्विस करेंगे तभी तो टैक्स कट रहा है ना। तो चाहे प्राइवेट में करो चाहे उसमें करो, तो घर से बाहर रहते हैं तो जाहिर सी बात है हम किराए पे रहते हैं। ये तो बहुत सिंपल है, हम किराए पे रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं। 60,000 रुपये तक हमें साल का एग्जाम्प्ट है। आप 60,000 इनकम जो HRA में शो कर रहे हैं, ATCG में आपको एग्जाम्प्टेड है, वो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद ये और भी आगे धाराएं हैं, ATU और ATA, तो इनमें से कुछ वो है एजुकेशन के लिए, तो मैंने आपको बताया ATE है। कुछ उसके लिए है जो फर्स्ट टाइम आप गाड़ी खरीद रहे हैं, 2 व्हीलर खरीद रहे हैं, तो उसके लिए भी कुछ हद तक माफ़ होता है। तो वो विषय नहीं है अभी इस वक्त का। ये था कि जो एरर वहाँ पर आ रही है, एक्चुअली उसे सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो मुझे लगता है वो एरर हमने सॉल्व कर दी है, और अब इसको हम कंफर्म कर देंगे, क्योंकि फालतू में वीडियो को बढ़ाना ठीक नहीं है। यहाँ पर मेरे ख्याल से कुछ था पहले, यहाँ पर कुछ अमाउंट थी पहले जो अभी नहीं है, तो अभी हम प्रोसीड करके देखेंगे। और यहाँ पर पहले था कि आपको देना पड़ेगा। अगर मैं स्क्रीनशॉट आपके सामने लाऊं
तो उसमें लिखा था कि आपको 4000 इतना रुपए था। अब मुझे याद नहीं, लेकिन आप स्क्रीनशॉट में देख लीजिए, एग्जैक्ट रकम आ गई है। उसमें उतना रुपए हमने देना था पहले, लेकिन अब हमको रिफंड मिल रहा है 17,660 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से आप एरर को सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद प्रीव्यू रिटर्न करें और उसके बाद यहाँ पर से अब यहाँ से क्या करें, आपको पता ही है कैसे आपको वो करना है, सबमिट करना है। और इस तरह से आगे प्रोसेस करते हुए आप अपना जो फॉर्म ITR है उसे सबमिट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हैं। और अगर आपको इस तरह से एरर आती है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।